आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश में जिसका इंतजार था यानी कि कांग्रेस की पहली लिस्ट का, वो नवरात्रि की शुरुआत हुई और कांग्रेस ने भी अपने शुरुआत कर दी है, अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। तमाम नेताओं ने इस्तीफे देकर भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। सब कुछ एक एक कर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करें कांग्रेस की लिस्ट की, क्योंकि काफी दिनों से इसका इंतजार हो रहा था। वैसे तो कांग्रेस ने 3 राज्यों में सूची जारी की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। सिर्फ जीतने वालों पर ही ज्यादातर दांव खेला गया है। अधिकांश चिर परिचित नाम हैं। अनेक दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पार्टी ने कमलनाथ को छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में उतारा है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। वहीं पार्टी ने जीतू पटवारी को भी टिकट दिया है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघवगढ़ से टिकट दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह भिंड की लहार सीट से चुनावी समर में होंगे। वहीं इंदौर विधानसभा 1 से कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला पर भरोसा जताया गया है। संजय इस सीट से निवर्तमान विधायक भी है। कांग्रेस ने मल्हारा सीट से साध्वी राम सिया भारती को टिकट दिया है। यहां से भाजपा ने प्रद्युम्न सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। 2018 में लोधी कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे और 2020 में वो भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। अब मल्हारा सीट से उमा भारती भी विधायक रह चुकी हैं और भी कई दिग्गज नेता जो हैं वो कांग्रेस ने मैदान में उतारे हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि कांग्रेस आने वाले 2 दिनों के अंदर यानी कि संभवतः 16 और 17 अक्टूबर को उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी सूची भी जारी कर देगी। तो एक और कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है और कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है। केवल जिताऊ उम्मीदवारों पर भरोसा किया गया है। वहीं बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। मैहर से 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी ने शुक्रवार को ही भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। वो खबर हमने आपको दिखाई थी। अब त्रिपाठी की क्योंकि कांग्रेस में शामिल होने की खबरें हैं, यहां से सिंधिया के समर्थक नेता श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसीलिए त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया है और ये पहला इस्तीफा नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। पिछले 6 महीनों से इस्तीफों का दौर जारी है और केवल एमपी ही नहीं, राजस्थान में भी बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वसुंधरा राजे के समर्थकों ने बवाल काट दिया है। 41 में से 2 दर्जन सीटों पर बागियों ने ताक ठोक रखी है। पहली सूची जारी होने के बाद से ही विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। वक्त की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थक मानने को तैयार नहीं है। प्रत्याशियों के बढ़ते विरोध और प्रदेश के नेताओं में व्याप्त गुटबाजी ने भाजपा आलाकमान की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह वसुंधरा समर्थकों की टिकट काटकर सांसदों को टिकट दिया है, वो किसी को भी रास नहीं आ रहा है। इन्हीं में से एक है सांसद देवजी पटेल, जिन्हें सांचौर से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जमकर नाराजगी है। लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी का ये बवाल अब इतना बढ़ गया है कि सांचौर विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडल अध्यक्षों ने एक साथ इस्तीफा देकर हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, खबर देखिए नवभारत टाइम्स की है। लिखा हुआ है कि सांसद देवजी पटेल के खिलाफ सांचौर में बढ़ा विरोध। बीजेपी के 6 मंडल अध्यक्षों ने एक साथ दिया इस्तीफा। अंदर लिखा हुआ है कि सांचौर विधानसभा क्षेत्र से देवजी पटेल को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर विवाद नहीं थम रहा है। इसको लेकर शनिवार को सांचौर विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडल अध्यक्षों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। इनमें सांचौर नगर मंडल अध्यक्ष पुरेंद्र व्यास, सांचौर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष और भी कई नाम शामिल हैं। इन्होंने एक साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भेजा है। इसमें उन्होंने बताया कि सांचौर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं की भावनाओं के विपरीत देवजी पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसको लेकर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और नेताओं में गहरी नाराजगी है। इसी नाराजगी को देखकर 6 मंडल अध्यक्ष एक साथ
इस्तीफा दे रहे हैं। सांसद देवजी पटेल की उम्मीदवारी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीते दिनों हमने आपको दिखाया था कि कैसे कार्यकर्ताओं का विरोध उनको देखने को मिला था। उनकी गाड़ियां घेर ली गई थी, काले झंडे दिखाए गए थे, इसके साथ ही नारेबाजी की गई और उनकी गाड़ी पर हमला तक कर दिया गया था, गाड़ियां तक तोड़ दी गई थी। इतना ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ वसुंधरा राजे के घर पर भारी भीड़ है समर्थकों की, खूब नारेबाजी हो रही है वसुंधरा के समर्थन में, तो दूसरी ओर बीजेपी के दफ्तरों पर बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से लिस्ट जारी हुई है तभी से ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वसुंधरा राजे ने लेकिन साफ कर दिया है कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। राजस्थान में वसुंधरा राजे की भूमिका तय करने में बीजेपी ने इतनी देर कर दी है कि इसका बीजेपी को काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हर सीट पर वसुंधरा राजे समर्थकों ने ताल ठोक रखी है। वसुंधरा राजे चुप है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। वसुंधरा राजे सही वक्त का इंतजार कर रही हैं और समय आने पर बीजेपी को जोर का झटका दे सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही कहना है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की बिना सत्ता में वापसी बीजेपी के लिए भी बिल्कुल संभव नहीं है। वसुंधरा राजे चुप रहकर पार्टी आलाकमान को संदेश देना चाहती हैं और राजस्थान में बीजेपी की नंबर 1 नेता वसुंधरा राजे ही हैं और उनके कद के सामने बीजेपी का कोई भी नेता टिक नहीं पा रहा है। इसके बावजूद पार्टी ने उनकी अनदेखी कर रखी है और जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अब वसुंधरा राजे के समर्थकों और वसुंधरा राजे को दूसरी लिस्ट का इंतजार है और इस दूसरी लिस्ट में अगर राजे और उनके समर्थकों को तवज्जो नहीं मिली तो राजस्थान बीजेपी के हाथ से निकलना तय है। तो एक ओर कांग्रेस ने 3 राज्यों में अपनी सूची जारी कर दी है, तो दूसरी ओर बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you